एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि कर्म यानी कि काम इंसान के शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। दोस्तों, आप सामने वाले इंसान को उसके शब्दों से पहचानते हो या फिर उसके कामों से, उसके एक्शन से पहचानते हो? दोस्तों, अगर आपसे किसी ने ये कह दिया कि अरे तुम तो बड़े नीच इंसान हो यार, तो क्या आप वाकई में उसके कहने से नीच इंसान हो गए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। या मान लो किसी ने आपसे ये कह दिया कि अरे आप तो सुपरस्टार हो, तो क्या आप सुपरस्टार हो गए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। Okay. दोस्तों, बहुत से लोग इंसान के शब्दों पर ध्यान देते हैं, उसके एक्शन पर नहीं। जबकि ध्यान देना चाहिए एक्शन पर, शब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जब मैं छोटा बच्चा था और जब मैं दो लोगों में बहस होते हुए देखता था किसी टॉपिक के ऊपर, तो जो इंसान जीतता था, लोग बाग, मैं ये देखता था, ये महसूस करता था कि लोग बाग उसको ज्यादा इंटेलिजेंट समझते थे जो बहस में जीत जाता था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहस करने वाला जब बहस जीतता है तो वो सामने वाले इंसान को खो देता है। और बहस में जीतना कोई बड़ी बात नहीं होती है, कोई भी इंसान लंबी बहस कर जीत सकता है। इसी तरीके से दोस्तों, जैसे मान लो मिसाल के तौर पे अगर आपसे कोई मीठी मीठी बातें करता है, तो आप क्या करते हो? आप उसे एक अच्छा इंसान समझने लगते हो और इतना अच्छा समझने लगते हो कि आप उससे धोखा खा जाते हो। दोस्तों, ज्यादा मीठी चीनी होती है और चीनी शुगर करती है। कहते हैं, महापंडित चाणक्य ने कहा है ना किताब में, मधुर वाणी दगाबाज की निशानी। दगाबाज होता है वो इंसान जो बहुत मीठा बोलता है, और ऐसा इंसान टोपी उड़ाता है, धोखा देता है, कुछ ना कुछ लेके जाता है आपसे। लेकिन वहीं जब कोई इंसान आपसे कड़वा बोलता है, तब भी आप उसके शब्दों पर ध्यान देते हो, उसके एक्शन पर ध्यान नहीं देते। कड़वा बोलने वाला इंसान दोस्तों एक नीम की तरह होता है, और जबकि नीम के पास हजारों बीमारियों का इलाज होता है और बहुत सारी परेशानियों का हल होता है और बहुत फायदेमंद होता है, और उस नीम से लोग दूर रहते हैं। इसी तरीके से कड़वा बोलने वाले से लोग दूर रहते हैं। और अगर आप किसी दूसरे इंसान के शब्दों से टेंशन में नहीं आना चाहते हो, तो कभी भी किसी को अपने मन की बात, अपने दिल की बात, अपने एहसासों की बात मत बताओ, अपने अंदर की बात मत बताओ। दोस्तों, उसी किताब शक्ति के 48 नियम में रॉबर्ट ग्रीन ने तीसरा नियम बताया है कि अपने इरादे कभी किसी को ना बताएं, अपने इरादे छुपा कर। दोस्तों, जब भी कभी आप किसी को अपने मन की बात बताते हो, तो आप ऐसे समझ लो कि आप उसको अपना दिल निकाल के उसके हाथ में दे देते हो। और जब आप उसे अपने मन की बात बताते हो, तो वो आपके मन की बात को काट देगा और आपके इरादे को खत्म कर देगा। तो कभी भी अपने मन की बात मत बताओ अगर आप सामने वाले इंसान से नाचना नहीं चाहते हो, उसके शब्दों के थ्रू नाचना नहीं चाहते हो। और एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट, आप उसके शब्दों पर नहीं, उसके इंटेंशन को समझो, उसके एक्शन को समझो, उसके रिएक्शन को समझो, उसके शब्दों पर मत जाओ। दोस्तों, जब आप किसी इंसान को अपने मन की बात बताते हो, तो आप अपना दिल निकाल के उस इंसान के हाथों में दे देते हो, और फिर वो आपका दिल उछाल उछाल कर उससे खेलेगा। तो कभी भी किसी इंसान को अपने मन की बात मत बताओ। आप उसके इरादों को समझो, आप उसके इंटेंशन को समझो, रिएक्शन को समझो। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आपसे कोई बात कह रहा है तो सूखे मुंह से कह रहा है, क्या पता वो आपसे मजाक कर रहा हो, क्या पता वो कोई बात कह के आपका रिएक्शन निकलवाना चाहता हो, आपको देखना चाहता हो, आपको समझना चाहता हो। तो इसलिए उसके शब्दों पर नहीं, उसके एक्शन पर ध्यान। दोस्तों, आप लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो सुना ही होगा कि आप जिंदगी में जो चाहो अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो, खींच सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो। दोस्तों, अट्रैक्शन भी जब भी काम करता है जब कोई एक्शन होता है। शब्दों से कभी भी अट्रैक्शन काम नहीं करता। दोस्तों, आपने कई बार नोट करा होगा कि जब आप खाना खाए हुए होते हो और आपका पेट भरा हुआ होता है और आप कहीं पर भी बाहर जाते हो, तो लोग आपसे खाना खाने की जिद करते हैं। इत्तेफाक एक ऐसा होता है, जब भी आप जाते हो तो आपसे लोग खाना खाने की जिद करते हैं, कह रहे भाई खाना खा लो, थोड़ा सा खा लो। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पेट के अंदर खाना होता है और आपके पेट का खाना बाहर वाले खाने को अपनी तरफ खींच रहा होता है। वो खाना सचमुच में होता है, वो शब्दों में नहीं होता, वो सचमुच में होता है। तभी वो बाहर वाला खाना, अंदर वाला खाना बाहर वाले खाने को अपनी तरफ खींचता है। एक बात आप बहुत ही समझ लो दोस्तों, इंपॉर्टेंट, कि बुद्धिमान लोग एक्शन पर ध्यान देते हैं और बाकी लोग जो होते हैं वो सिर्फ शब्दों पर ध्यान देते हैं। शब्दों से इंसान को अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, टेढ़ा मेढ़ा, सब तरीके के उसके बारे में हिसाब लगा लेते हैं। इंसान को शब्दों से नहीं, उसके एक्शन से समझो। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे लोगों को दोस्त बना लिया जो बहुत ही कड़वा बोलते थे, और ज्यादातर मैंने ऐसे ही लोगों को अच्छा दोस्त बनाया,
क्योंकि कड़वा बोलने वाला इंसान आपके साथ 10 जगह खड़ा हो जाएगा, आपकी 10 जगह मदद करने के लिए खड़ा हो जाएगा, लेकिन मीठा बोलने वाला इंसान जो आपसे हर वक्त आप, जनाब, हजरत, जनाब करेगा, वो आपके कभी दोस्तों काम नहीं आएगा। बहुत ज्यादा मीठा बोल रहा है, बस सावधान रहो, ठीक है, सलाम दुआ है, बस बात हो। अगर आप ये सोचते हो कि वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है तो ये आपकी गलतफहमी है। दोस्तों, मैं एक्शन के बारे में आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, इससे बढ़कर शायद और कोई बात नहीं हो सकती एक्शन और शब्दों के बारे में। दोस्तों, नमाज एक ऐसी चीज है जो अल्लाह का हुक्म है। अगर खाली शब्दों से काम चलता तो अल्लाह ताला ये हुक्म दे देता लोगों को कि भाई लेटे लेटे या बैठे बैठे सना पढ़ लिया करो, सूरह फातिहा पढ़ लिया करो, कुल पढ़ लिया करो, ऐसी नमाज पूरी हो जाएगी। लेकिन नहीं, नमाज के लिए अल्लाह ताला ने एक एक्शन बताया है। खड़ा होना है, रुकू करना है, सजदा करना है, कयाम में जाना है, अत्तहियात पढ़नी है। वहां शब्द और एक्शन दोनों मिल के नमाज बनती है। दोस्तों, मेरा कहने का मेन मकसद ये है कि आप किसी के शब्दों पर नहीं बल्कि एक्शन पर जाओ। इंसान को एक्शन से समझो, उसके शब्दों से नहीं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए